कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, हम सिर्फ थोड़ा सा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं और फिर भूल जाते हैं। इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इस टाइम रशिया के विजिट पे मौजूद हैं और वहाँ पे उनकी फोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इंडियन डायस्पोरा को मॉस्को में उन्होंने बात करते उन्होंने ये बोला कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशन हैं अनचेंज हैं। आज पाकिस्तान की सियासत के सफेद बालों की इज्जत को भी खाक में मिला दिया गया है। ये देखिए, ये क्या है? ये देखिए, ये क्या है? कहाँ गए इंसानियत के चैंपियन? क्यों कोई आवाज नहीं है? कब तक हम सिर्फ चिल्लाते रहेंगे? कोई मदद को क्यों नहीं आता? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं, वो पाकिस्तान के 2 मरतबा वजीर खारजा रह चुके हैं। किसी एक चीज़ की इन्होंने इज्जत नहीं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर में क्या फर्क है? तो जयशंकर रशिया में है, तो 5-6 दिन का ट्रिप है, ये बड़ा एक अनयूजुअल ट्रिप है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या फर्क है? और जो वर्ड उन्होंने बोले, उन्होंने कहा एक्सेप्शनल स्टेडीनेस और रिलेशनशिप ऑफ ग्रेट सेंटीमेंट, ये वर्ड्स थे डॉक्टर जयशंकर के। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का क्या हाल किया गया, सड़कों पर घसीटा गया। वो तो मेरे ख्याल से 10 साल नहीं 20 साल 25 साल आगे चले गए हैं। इसके साथ साथ लश्कर ए जंगवी, जी हाँ, लश्कर ए जंगवी भी सभी जानते हैं कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और इनके लोगों को भी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए इजाजत मिल गई। इंडिया देखें, हम हमारे साथ आजाद हुआ है 47 में, वो देखें कहाँ पहुंच गया है। पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर अपने आप को तैयार कर रहा है, अपने आप को बिल्कुल रेडी कर रहा है कि किस तरीके से हम FATF की ग्रे लिस्ट में जा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो पहले 1 मिनट में मैं आपको वीडियो का टॉपिक समझा देता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो देखते हैं। तो हुआ क्या है कि पाकिस्तान का जो एक मंत्री था, विदेश मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री, उसको पुलिस घसीट कर ले गई। और दूसरी तरफ एक तस्वीर आई है जो कि डॉक्टर S जयशंकर की है, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। ये अभी रूस गए हुए हैं। अब रूस जाना उनका थोड़ा ज़रूरी भी था, क्योंकि रूस के पास टेक्नोलॉजी हथियारों के मामले में अभी अमेरिका के बाद रूस ही है। और कुछ हथियार तो ऐसे हैं रूस के पास जिनमें अमेरिका भी उन्हें टक्कर नहीं दे सकता। कुछ तो हैं, कुछ फाइटर जेट हैं, कुछ इंजन भी इस प्रकार के हैं जो अमेरिका के पास नहीं है। हालांकि अमेरिका के पास भी काफ़ी पावरफुल हथियार हैं, लेकिन अमेरिका के हथियारों के साथ कंडीशन बहुत होती है, रूस के हथियारों के साथ ऐसा नहीं है। और ज़्यादातर हम तो अभी हथियार के मामले में रूस पर ही निर्भर थे, वो हम धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। तो कुछ और डील व्यापार बढ़ाया जाए, चीन की तरफ रूस का झुकाव ना हो, इसलिए हमारे विदेश मंत्री गए हैं वहाँ पर कुछ प्राइवेट टॉक करने। 4-5 दिन का उनका दौरा है। तो एक तरफ तो रूस गए हुए हैं और उन्हें जो सम्मान मिल रहा है वो दुनिया देख रही है, क्योंकि रूस अमेरिका के बाद रूस ही है। भले इकोनॉमी के मामले में पावरफुल ना हो, सेना के मामले में और हथियारों के मामले में तो रूस ही है इस समय। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो विदेश मंत्री था उसे पुलिस घसीटते हुए लेकर गई है। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होना ही होना है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का क्या हाल किया गया, सड़कों पर घसीटा गया। ये सलूक इंडिया में किसी भी पार्टी ने किसी ऑपोजिशन के लीडर तक के साथ आज तक नहीं किया। सिर्फ एक इमरजेंसी में ऐसा हुआ था, लेकिन आज देखिए कोई इमरजेंसी नहीं लगी। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बताते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर है, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, सड़कों पे घसीटते हुए उन्हें अरेस्ट किया गया। वीडियो अवेलेबल है। साथ में इससे ये भी पता चलता है कि ये बलूच लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करते होंगे और सिंधियों के साथ कैसा बिहेवियर करते होंगे। और भूल जाइए कि हिंदुओं के साथ और सिखों के साथ और क्रिश्चियंस के साथ कैसा होता होगा। ये तो मुसलमान ही है ना। एक मुसलमान देश, एक ऐसा देश जो मुसलमानों के लिए बना था, वहां एक मुसलमान के साथ कैसा है, ये हालत है। ये वो आदमी है जो इंडिया आता था तो इसकी पूरी इज्जत की जाती थी, UN में बोलता था तो पूरी इज्जत की जाती थी। आज पाकिस्तान की पुलिस चोरों की तरह, उचक्कों की तरह इस आदमी को घसीटते हुए ले जा रही है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शाह महमूद कुरैशी को धक्के मारते हुए, घसीटते हुए ले जाया गया और ले जाके अंदर किया एक वैन में और जेल में डाल दिया गया। ये वो आदमी है जिसकी इज्जत पूरी दुनिया करती थी और पाकिस्तान कहता था कि इसकी इज्जत कीजिए, ये हमारा फॉरेन मिनिस्टर है। आज उसी आदमी की आप सड़कों पे बेइज्जती कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा होता है तो क्या पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं, शिया हैं, उनकी क्या इज्जत होगी? ये तो इनका अपना आदमी है ना।
क्या हिंदुओं की इज्जत होगी वहां पे? जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इस टाइम रशिया के विजिट पे मौजूद हैं और वहां पे उनकी फोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इंडियन डायस्पोरा को मॉस्को में उन्होंने बात करते उन्होंने ये बोला कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशन हैं अनचेंज हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वजह है कि स्टार्ट से लेके अब तक उनके रिलेशन बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं, जबकि हम कभी यूएस की तरफ जाते हैं, कभी चाइना की तरफ जाते हैं, कभी यूएई की तरफ जाते हैं, तो कभी तुर्की की तरफ जाते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर में क्या फ़र्क है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या फ़र्क है। जयशंकर रशिया में है, ताड़ साहब 5-6 दिन का ट्रिप है, ये बड़ा एक अनयूजुअल ट्रिप है, पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम एन इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। क्या देखते हैं और जो वर्डिंग इस्तेमाल की है डॉक्टर जयशंकर ने, उन्होंने कहा जी कि हमारा ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिलेशनशिप है और ये जो हमारा रिलेशनशिप है इसकी जिसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री को निकाल लें, पॉलिटिकली हम एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे हैं। इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी से भी उन्होंने इंडियन कम्युनिटी से भी वहाँ पर उन्होंने खिताब किया और जो वर्ड उन्होंने बोले, उन्होंने कहा एक्सेप्शनल स्टेडीनेस और रिलेशनशिप ऑफ ग्रेट सेंटीमेंट। ये वर्ड्स थे डॉक्टर जयशंकर के ये हमारा एक एक्सेप्शनल रिलेशनशिप है और इसमें बड़े जज्बात हैं। ऐसे लफ्ज इंडिया अमेरिका के लिए इस्तेमाल नहीं करता था साहब। आप ने डॉक्टर जयशंकर को कॉन्टिन्यूसली सुना है। हाउ डू यू सी दिस? अमेरिका को दिखाने गए हैं, करने गए हैं कि ठीक है आप हमें जो है वो ये हाल ही में जो वाकयात हुए हैं रशिया के साथ हमारे वैसे ही ताल्लुकात हैं जैसे हैं, हम इनको छोड़ नहीं रहे। दिस इज अ मैसेजिंग व्हिच दे आर गिविंग टू यूएस। आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है। जिस तरीके से हमारे मिलिट्री हेड जो है आसिम मुनीर साहब यहाँ काफी दिन गुजार कर गए हैं, एक तो उसके जवाब में वो गए हैं वहां पे, उन्होंने कहा कि इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑप्शन वी आर लुकिंग फॉर ऑप्शन एज वेल, इफ यू हैव अदर चॉइसेस वी हैव अदर चॉइसेस एज वेल। तो एक तो उसका टिट फॉर टैट उन्होंने किया, और दूसरा जो सर्दमोरी पिछले दिनों में दिखाई गई है कनाडा और अमेरिका की तरफ से, जिसका मैं समझता हूं कि इट्स नथिंग टू डू विद द खालिस्तान मूवमेंट, इज टू डू विद मेनी अदर थिंग्स। चाइनीज ग्रोथ, चाइनीज ग्रिप, इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सारी चीजों पे इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका, पूरा वेस्ट जो है परेशान है इस वक्त कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज टेकिंग प्लेस। देखें जब भी नया कहते हैं ना व्हेन द न्यू किड इज ऑन द ब्लॉक होता है तो दूसरे जो बच्चे सारे परेशान हो जाते हैं कि यार ये नवा बंदा आ गया उन्हें। वो दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। रैपिड स्पीड उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ, जिस तरह मैंने कहा था चाइना स्लो भारत ग्रोथ। अब देखिए आज जो चाइना की तरफ से उनके आई है स्टेटमेंट कि भारत विल बिकम ग्रेवयार्ड फॉर द बिग कंपनीज। This is what they are. China is going afterwards. और चाइना खासकर अपना जिस तरीके से उनका लिथियम के ऊपर ऑलमोस्ट मोनोपोली है, इंडिया ऑलरेडी हैज स्टार्टेड लुकिंग फॉर अल्टरनेट्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली के अंदर जाके वो अपने, और ऑस्ट्रेलिया में पहले ही उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एक्सक्लूसिव भारत के। तो दोनों इस वक्त अगर देखा जाए तो वो मैं समझता हूं कि अमेरिका तो वैसे अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है इस वक्त ताइवान के हवाले से भारत के अलावा। ये इसमें देखें वो एक दूसरे को दे आर शोइंग ऑफ ईच अदर, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि भारत कैन नॉट अफोर्ड टू डिस्टर्ब देयर इकोनॉमी एज वेल। भारत का भी जो है ट्रेड बहुत ज्यादा है अमेरिका के साथ, लेकिन मेरे ख्याल में दे विल कम टू द कंक्लूजन थोड़े दिनों तक। इसमें आप देखेंगे कि क्योंकि अमेरिका डजंट हैव एनी चॉइस, कोई उनके पास चॉइस नहीं है इस वक्त अगर देखा जाए। और जिस तरीके से मैंने बताया अमेरिका को इसको चलाने वाले इस वक्त भारतीय निजात डायस्पोरा है। तो पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री को पुलिस घसीट कर ले जाती है, तो अब इसमें किसी तरह का कोई आश्चर्य होना नहीं चाहिए, क्योंकि आर्मी ने नहीं घसीटा, ये बड़ी बात है। आर्मी की सह पर ही हुआ है जो हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान का मेन सुप्रीम तो आर्मी ही है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट में जो बैठे हुए लोग हैं वो तो कह सकते हैं कठपुतली हैं, लेकिन यही कठपुतली क्या है कि उनको लगता है कि हम खुद ही चल रहे हैं। जैसे कि अगर हम बटन दबाएं और पंखा चल जाए और पंखे को भ्रम हो जाए कि मैं खुद ही चल रहा हूं, अगर वो भूल जाए कि मुझे चलाया जा रहा है, मैं खुद ही चल रहा हूं, इस तरह का भ्रम हो जाए तो उसका भ्रम तो दूर करना चाहिए कि नहीं चाहिए। यही पाकिस्तान में जो इमरान खान की सरकार में जो लोग बैठे हुए थे मंत्री वगैरह, इन सबको यही भ्रम था कि पाकिस्तान को अब हम ही चला रहे हैं, हमारे ही कंट्रोल में है। तो इन्होंने अपने हिसाब से काम करना स्टार्ट शुरू कर दिया और आर्मी को उंगली करने लगे। अब पाकिस्तान की आर्मी को आप उंगली करोगे तो पाकिस्तान की आर्मी को तो जादू आता है। अब नहीं मानोगे आप, जादू जानती है पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान की आर्मी किसी भी बंदे को गायब कर सकती है।
और ये गायब करने का कार्यक्रम तो आपने जादूगरों का ही देखा होगा, कुछ भी गायब कर देते हैं वो। तो पाकिस्तान की आर्मी बड़े लेवल पे ये जादू जानती है, जो भी पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बोलता है उसे गायब कर दिया जाता है, यानी कि उस पर ये जादू अप्लाई हो जाता है। तो ये तो विदेश मंत्री थे, इन्हें ले जाया गया, ये बड़ी बात नहीं है। इनका जो पूर्व प्रधानमंत्री था उसे किस तरह से उठाया गया था ये भी आपने देखा था। हालांकि वो नौटंकीबाज है और इन लोगों को ये कोई दूध के धुले लोग नहीं है। जब ये सत्ता में थे तो जो अपने विपक्ष के लोग थे जो पहले सत्ता में रह चुके थे, नवाज शरीफ को तो भागना ही पड़ा था, बाकी के जो लोग बचे हुए थे उनके साथ भी यही कर रहे थे, किसी को भी किसी भी केस में उठा के डाल रहे थे। मतलब इनको लगने लगा था कि अब हम ही पाकिस्तान के बॉस हैं और आने वाले समय तक हम ही बॉस रहेंगे। पाकिस्तान के हर प्रधानमंत्री को इस तरह का भ्रम हो जाता है कि आने वाले समय तक अब मेरा ही कब्जा रहने वाला। ये भूल जाते हैं कि आर्मी ही कभी भी तुम्हें गेट आउट कर सकती है, क्योंकि स्वाभाविक है आर्मी कहती है कि भीख मांग कर लाओ, और अगर तुम भीख मांग कर नहीं लाओगे तो आर्मी तुम्हारा क्या करेगी, निकाल देगी। और फिर ये क्या करते हैं कि जब इनको लगता है कि अपने पास पावर है उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, आर्मी को उंगली करने की कोशिश करते हैं। अब पाकिस्तान की आर्मी तो एक कह सकते हैं बड़ा ही जाल बिछाए बैठी हुई, भले उतना पावरफुल ना हो, लेकिन पाकिस्तान ही तो मानते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी बहुत पावरफुल है। पावरफुल तो नहीं है, क्योंकि अगर पावरफुल होती तो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान वाले नहीं कूट रहे होते। पावरफुल होती तो जो तालिबान अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, जिसके पास कह सकते हैं ना कोई खास ट्रेनिंग है, कोई खास ट्रेनिंग नहीं उनके पास, तो आर्मी की ट्रेनिंग में और इस तरह के आतंकियों की ट्रेनिंग में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो वो लोग इन्हें पीट रहे हैं आए दिन, तो पावरफुल आर्मी तो नहीं है। हाँ, लेकिन इनको ठोकने पीटने के लिए तो पावरफुल है, क्योंकि ये उन्हीं के लोग हैं, सभी के पास बराबर का जज्बा है। तो वो जज्बा आर्मी के पास भी है, इन्हीं के पास थोड़ी ना है। यही बोलते रहते ना हमारे पास जज्बा है, हमारे जिहाद करेंगे वगैरह वगैरह। तो ये जिहाद वाला इन्हें सपना दिखाती है आर्मी, और अपने जज्बे का उपयोग करते हुए इन्हें गायब करती रहती है। तो ये अब इन लोगों को शायद समझ आ गया होगा, और मुश्किल है समझ आए, क्योंकि अभी जो सत्ता में बैठे हैं उन्होंने अगर आर्मी को उंगली की तो अगला हर्ष उनका भी यही होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में तो आर्मी का ही वर्चस्व बोलता है। तो अभी ये इन्हें डिसाइड करना है, इमरान खान जेल में क्यों है, आर्मी को उंगली करने के चक्कर में। आर्मी ने कहा हट, तू किसी काम का नहीं, बेड़ा गर्क कर देता देश का। उसने कहा मैं नहीं हटूंगा, मुझे जनता ने चुना है। अब उसको ये भ्रम हो गया, मैंने कहा ना कि हम बटन दबा दें और पंखे को भ्रम हो जाए, तो वही भ्रम आर्मी ने तोड़ दिया, उसे भी ले गई, उसके साथ जितने भी मंत्री थे धीरे धीरे एक एक करके सभी अंदर जाते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में तो यही होना है।